बौद्ध धर्म पर आक्रमण, कब, किसने और क्यों? एक, भूमिका। बौद्ध धर्म भारत की महानतम आध्यात्मिक धरोहरों में से एक है। इसकी नींव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध ने रखी थी। ये धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं था, बल्कि जीवन जीने का ऐसा व्यवहारिक दर्शन था जिसने संपूर्ण एशिया की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म की विशेषता थी करुणा, मैत्री, अहिंसा, समानता और मध्यम मार्ग का संदेश। सम्राट अशोक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय बौद्ध धर्म ने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया और इसके प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन और तिब्बत तक भेजा। समय के साथ बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैलकर एशिया के अनेक देशों की आत्मा बन गया। लेकिन लगभग 1000 वर्ष बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। आंतरिक कमजोरियां, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और सबसे बढ़कर विदेशी आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को गहरा आघात पहुंचाया। धीरे धीरे ये धर्म भारत भूमि से लगभग समाप्त हो गया। 2. बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और प्रमुख केंद्र। भारत में बौद्ध धर्म के कई महान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय, स्थापना 5वीं शताब्दी, यहाँ हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, स्थापना पाल राजाओं द्वारा, ये बौद्ध तंत्र और महायान परंपरा का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी, वल्लभी और सोमपुर विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध थे। इन मठों और विश्वविद्यालयों में दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, राजनीति और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत से आए विद्यार्थियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थे। 3. आंतरिक कमजोरियां। विदेशी आक्रमण बौद्ध धर्म के लिए निर्णायक साबित हुए, लेकिन उससे पहले कुछ आंतरिक कमजोरियां भी थीं। 1. भिक्षुओं में अनुशासन का अभाव। 2. संप्रदायों में विभाजन, हीनयान, महायान, वज्रयान। 3. आम जनता से दूरी। बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा अपनाई जिससे वह कठिन हो गया। 4. भिक्षुओं का विलासी जीवन और समाज से अलगाव। इन कारणों से बौद्ध धर्म की नींव कमजोर हो चुकी थी, जिस पर विदेशी आक्रमणों ने अंतिम चोट की। 4. विदेशी आक्रमण, कब, किसने और क्यों? हुनों का आक्रमण। 5वीं-6ठी शताब्दी। हुन मध्य एशिया के युद्धप्रिय लोग थे। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने कई बौद्ध मठ और विहार नष्ट किए। इस समय बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी कम मिला, जिससे ये कमजोर हो गया। तुर्क और अफगान आक्रमणकारी। 11वीं-12वीं शताब्दी। जब तुर्क और अफगान शासक भारत आए तो उन्होंने बौद्ध और हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। महमूद गजनी 11वीं शताब्दी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य लूट था। उसने अनेक मंदिरों और मठों को नष्ट किया। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी ने भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते समय बौद्ध और हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट किया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण। 1193 ईस्वी। निर्णायक प्रहार। सबसे घातक आक्रमण तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। यहाँ लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की पुस्तकालय कई महीनों तक जलती रही। हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, जो शिक्षा और साधना में लीन थे। विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए। ये घटना बौद्ध धर्म के लिए अंतिम आघात थी। 5. आक्रमण क्यों किए गए? 1. आर्थिक कारण। बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय अत्यधिक समृद्ध थे। उनके पास भूमि, सोना और अन्य बहुमूल्य संपत्ति थी। विदेशी आक्रमणकारी इन्हें लूटकर धनी बनना चाहते थे। 2. धार्मिक कारण। तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारी इस्लाम को बढ़ावा देने के नाम पर गैर इस्लामी धर्मस्थलों को नष्ट करते थे। वे मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक परंपराओं को काफिराना मानते थे। 3. राजनीतिक कारण। बौद्ध धर्म और मठ समाज को संगठित कर सकते थे। आक्रमणकारियों ने सोचा कि यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो जनता बिखर जाएगी और शासन आसान होगा। 6. परिणाम। बौद्ध धर्म का पतन। 1. 12वीं शताब्दी के बाद भारत से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। 2. बचे हुए भिक्षु नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, चीन और जापान की ओर चले गए। 3. भारत में हिंदू धर्म और इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ गया। 4. नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों के विनाश ने भारत की शिक्षा परंपरा को भी गहरी चोट पहुंचाई। 7. निष्कर्ष। बौद्ध धर्म का पतन एक दिन में नहीं हुआ। यह आंतरिक कमजोरियों, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और विदेशी आक्रमणों का सम्मिलित परिणाम था। लेकिन निर्णायक चोट विदेशी आक्रमणों से ही पहुंची। विशेष रूप से 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश भारत में बौद्ध धर्म की अंतिम घड़ी साबित हुआ। आज भी बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जीवित है और करुणा, शांति व हिंसा का संदेश दे रहा है। भाग 2। हुनों का आक्रमण और बौद्ध धर्म पर उसका प्रभाव। 1. हुन कौन थे? हुन मध्य एशिया के अत्यंत युद्धप्रिय और घुमंतु नोमैडिक जाति थे। इनका मूल निवास क्षेत्र कैस्पियन सागर और मध्य एशिया के रेगिस्तानी इलाके थे। वे बहुत आक्रामक, लुटेरे और विनाशकारी प्रवृत्ति के माने जाते थे। यूरोप में भी हुनों ने भयंकर तबाही मचाई थी और भारत में प्रवेश करने के बाद भी इनकी नीति वही रही। 2. भारत पर हुनों का आक्रमण। 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से घुस आए। उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। सम्राट स्कंदगुप्त ने सबसे पहले हुनों को रोका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य और कमजोर हो गया। तोरनमान और उसका पुत्र मिहिरकुल सबसे प्रसिद्ध हुन शासक माने जाते हैं।
3. मिहिरकुल और बौद्ध धर्म। मिहिरकुल 6ठी शताब्दी ईस्वी को इतिहास में बौद्धों का शत्रु कहा गया है। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने कश्मीर और मध्य भारत के बौद्ध मठों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई और उनके विहारों को आग लगा दी। उसने मंदिरों और स्तूपों को भी तोड़ा क्योंकि वह बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों से घृणा करता था। उसके अत्याचारों का विवरण चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने ग्रंथों में दिया है। 4. हून आक्रमण से बौद्ध धर्म को नुकसान। 1. मठों और विश्वविद्यालयों का विनाश। हूनों ने कई बौद्ध केंद्र उजाड़ दिए। 2. भिक्षुओं की हत्या। हजारों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 3. सांस्कृतिक ह्रास। शिक्षा और साहित्यिक परंपरा को गहरी चोट लगी। 4. भय का वातावरण। लोग बौद्ध धर्म अपनाने से डरने लगे क्योंकि भिक्षुओं को खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा था। 5. बौद्ध धर्म की कमजोरी का कारण। हूनों का आक्रमण केवल बौद्ध धर्म पर सीधा हमला ही नहीं था, बल्कि यह धर्म पहले से ही कमजोर हो चुका था। गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म को उतना संरक्षण नहीं दिया जितना अशोक और हर्षवर्धन ने दिया था। समाज में हिंदू धर्म की पकड़ मजबूत हो रही थी। बौद्ध संघों की आंतरिक दुर्बलताएं उन्हें बचा नहीं पाईं। इसलिए जब हूनों ने हमला किया तब बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए कोई मजबूत शक्ति नहीं थी। 6. हूनों के पतन के बाद भी प्रभाव। हूनों का शासन बहुत लंबा नहीं चला। भारतीय शासकों और स्थानीय शक्तियों ने उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन तब तक बौद्ध धर्म को गंभीर चोट पहुंच चुकी थी। गुप्त साम्राज्य का विघटन और हूनों का आतंक दोनों ने मिलकर बौद्ध धर्म की जड़ों को कमजोर कर दिया। 7. निष्कर्ष। हूनों का आक्रमण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास पर गहरी छाप छोड़ गया। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के लिए यह अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। मिहिरकुल जैसे हून शासक ने बौद्ध धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की। यद्यपि बाद में कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन हूनों द्वारा किया गया नुकसान इतना गहरा था कि बौद्ध धर्म पहले जैसा कभी पुनः खड़ा नहीं हो पाया। नमस्कार। ये जो मैंने भगवान बुद्ध पर वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है बौद्ध धर्म पर आक्रमण कब और क्यों और किस लिए किया गया, इस टॉपिक पर ये जो वीडियो बनाया है ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको पसंद नहीं आया तब भी कमेंट कीजिए, और क्यों पसंद नहीं आया ये भी बताइए। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और सभी लोगों अच्छे हों ये आशा मैं करता हूँ। और धन्यवाद। जय भीम।